ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों, हम उम्र साथियों, बड़े बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहें मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। और नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। तुई सुल्ताने आलम या मोहम्मद, ज़रूवे लुत्फ़ सुवे मन नज़र कुन। मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़े लुत्फ़श, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। और या रसूल अल्लाह निगाहें लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में आए शहर यार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हसन है जिनके सखावत की धूम आलम में, उन्हीं के तुम भी हो, एक रेज़ख़ार हम भी हैं। हजरात, काफ़ी देर से आप तमामी हजरात उलमाए किराम की ज़बानी नातो मनक़बत ख़ानी और तक़रीर समात फरमा रहे थे। मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मिंबर नूर पर उस्ताज़ुल उलमा, फ़ख्रुल फ़ुज़ला, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार फ़िदाउल क़ादरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी फ़िदाउल क़ादरी है और ये हम में मुमताज़ हैं। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शान सरपरस्ती के साथ। और उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा जमशैद क़ारी जमशैद साहब, जो शान सदारत के साथ मौजूद है। और हमारी जमाअत के एक और अज़ीम ख़तीब, अज़ीम मुबल्लिग़, अज़ीम ख़तीब, अज़ीम उस्ताज़, एक अज़ीम शख्सियत, एक अज़ीम आमिल कामिल, हज़रत अल्लामा जमाल अहमद मिसबाही, जो यादगार असलाफ भी हैं। अताए बाबा अब्दुल सत्तार बंगाली रहमतुल्लाह अलैह हैं। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप हज़रत को भी समात फरमाएंगे। उनकी भी नसीहत आमेज़ और खूबसूरत गुफ्तगू आप हज़रात इंशाअल्लाह समात फरमाएंगे। क़ारी रफ़ीक़ुल क़ादरी की मोहब्बत है मुझसे पेशतर। आप अपने मुल्क नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाला तीन अजीम सुखनवर को आपने समात किया है। मेरी मुराद नात खाने रसूल बाग़ तैबा के फूल,
जिनकी मधुर और कुशा मुतरन्निम और दिलकश आवाज़ से आपने अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। जनाबे दिलबर राही नेपाली, हज़रत इस्माइल रज़ा नूरानी, हज़रत अल्लामा संजर मक्की, इन तमामी हजरात को आपने समाअत कर लिया है। और मेरे बाद इंशाअल्लाह आप अपने इसी सीब नगर से जर्रे से उठकर नगमगी और शेरो सुखन के की उफक पर अपनी छाप छोड़ने वाला वो मशहूर कुन आवाज़ जिन्हें दुनिया हलचल असलमी के नाम से जानती है, हुजूर शेर बिहार की दुआ लेकर ये मौजूद है मिंबर नूर पर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इनको समाअत फरमाएंगे। नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज हज़रत अल्लामा मौलाना महफूज रज़ा फैज़ी, जिनकी नकाबत में दिन रात निखार पैदा हो रही, अल्लाह ताला मजीद बरकत नाजिल फरमाए। आप समाअत फरमा रहे हैं मिंबर नूर पर। मिंबर नूर को जीनत बढ़ाने के लिए ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत कारी कलीमुद्दीन साहब और हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब और दीगर हजरात, अल्लाह तमाम की उम्र में बरकत नाजिल फरमाए। और अभी तो सबसे ज्यादा रौनक इस मेंबर पर किसी के चेहरे से है तो वो हाजी खलील साहब हैं। अल्लाह इनके सफर हज को कबूल फरमाए। कोई सऊबत परेशानी और मुसीबत आने वाली हो तो अपने हबीब के सदक़े उसे टाल दे और सरकार के रोजे तक पहुंचा दे। उसके बाद मौला को जो जी में आए वो करे, सरकार के रोजे तक पहुंचा दे, हमारी ये दुआ है। अब वहां से आए या ना आए, जो इनके मुकद्दर में हो अल्लाह वो करे जो इनके हक में बेहतर हो, लेकिन पहुंचा दे, ये मेरी दुआ है। हजरत मोहतरम जो उलमा बैठे, इनके चेहरों की ज़ियारत करे। काफ़ी दिनों के बाद आपके सीब नगर की सरजमीन पर हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। लॉकडाउन से पहले आया था, तकरीबन 3 साल या 4 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी सीब नगर वाले रात के तकरीबन 12 बजे भी इस तरह बेदार होकर सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी जलसे की इब्तिदा हो रही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छे लोग हैं, आप प्यारे लोग हैं। अल्लाह ताला आप तमामी लोगों को सलामत रखे। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे, पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, एक शायर कहता है कि जिंदगी में देख आई उनका संग दर आंखें, कितनी मोतबर निकली मेरी बेहुनर आंखें। बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस है। और जब मदीने की बात आ जाए, मदीने का चर्चा आ जाए, मदीने का तस्करा आ जाए, तो मेरे जहन में वो शेर शकील आरफी का गूंजता है कि रहता है तसव्वुर में मदीना मेरे आगे, क्या चीज है अब जलवाए दुनिया मेरे आगे। जिस वक्त तसव्वुर में दरबारे नबी हो तो चांद भी लगता है खिलौना मेरे आगे। निस्बत है मुझसे खुल्द में अब्बास जरी से कतरा से ज्यादा नहीं, दरिया मेरे आगे रहता है तसव्वुर में मदीना मेरे आगे। हजरत मोहतरम, ये निहायत ही खुशबख्ती की बात है कि हजरत कारी रफीकुल कादरी साहब के वालिद मोहतरम वालिदा माजिदा, कल को जब इनका सफर शुरू होगा, ये यहाँ से काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से आगे बढ़कर फ्लाइट लेंगे और फ्लाइट के जरिए ये जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वहां से मक्का में इनकी
हाजिरी होगी, फिर बाद में ये मदीना जाएंगे। सज्जाद रज़वी शुरू होना चाहता है, बस आप साथ दे देना। तकरीर होती नहीं, आदमी करवा लेते हैं। सामईन के में जो लोग होते हैं वो अपनी बेदारी का सबूत देते हैं, तो बोलने वाले खतीब को एक अलग माहौल मिलता है। हजरात, दुनिया में दौलत हर एक के पास है, दौलत मेरे पास भी है, दौलत आपके पास भी है, दौलत कारी इस्माइल के पास भी है, दौलत कारी कलीमुद्दीन साहब के पास भी है, दौलत हजरत हलचल असलमी साहब के पास भी है, दौलत हजरत अल्लामा जमालुद्दीन साहब के पास भी है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास हद से ज्यादा है। आपके सीब नगर में आम भी है, खास भी है, हर एक के पास दौलत होगी, लेकिन तवज्जो करना, मैं जो पेश करना चाहता हूं उस पे ध्यान देना। दौलत हर एक के पास है, अपने अपने हिसाब से आदमी दौलत खर्च करता है। लेकिन सुनिए, किसी के बेटे के पास दौलत होता है तो वो बहुत खुश होता है, तो आके अब्बा को कहता है, अब्बा चलिए आपको काठमांडू घुमा दे, ये अपने देश की राजधानी है। किसी बेटे के पास दौलत होता है, वो बहुत खुश होता है, तो आके कहता, अब्बा आ जाइए दिल्ली घुमा देता हूँ, अब्बा चलिए लुधियाना घुमा देता हूँ, अब्बा चलिए कश्मीर की वादी दिखा लाऊं, अब्बा चलिए कन्याकुमारी का वो साहिली इलाका दिखा लाऊं, अब्बा चलिए बंगाल की खाड़ी दिखा दूं, अब्बा चलिए कश्मीर की वादी दिखा दूं, अब्बा चलिए स्विट्जरलैंड की बर्फबारी दिखा दूं, अब्बा चलिए दुनिया की रानाइयां दिखला दूं, अब्बा चलिए दुनिया की सैर करवा दूं। लेकिन ये कितने मोतबर बेटे हैं, ये कितने लाजवाब बेटे हैं, ये कितने अच्छे बेटे हैं। जरा गौर करना, कल तक दौलत नहीं थी तो कोई बात ना थी, लेकिन जब दौलत आई है तो पहले दिल में यह ख्याल आया है कि स्विट्जरलैंड कभी बाद में देखेंगे, सिंगापुर बाद में देखेंगे, कश्मीर की वादी बाद में देखेंगे, कन्याकुमारी बाद में देखेंगे, दिल्ली बंबई और कोलकाता बाद में देखेंगे, काठमांडू और पोखरा बाद में देखेंगे। अभी पैसा हुआ है तो सबसे पहले अब्बा को मदीना दिखा देंगे, पैसा है तो सबसे पहले अब्बा को मक्का दिखा देंगे, पैसा है तो सरकार के रोजे पर भेज देंगे। और मैं तो दुनिया के तमाम बेटों से, सज्जाद रज़वी का एक पैगाम है, अरे अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो दौलत को वॉशिंग मशीन के पीछे, कूलर के पीछे, गाड़ी के पीछे, बंगला के पीछे, खेत और खलियान के पीछे, दौलत और सरवत के पीछे, मोबाइल के पीछे और दीगर जरूरत की चीजों के पीछे बाद में लगाना। सबसे पहला काम ये कर लेना कि अपने बाप माँ को मदीना दिखा देना। सबसे पहला काम ये करना कि अब्बा को सरकार के रोजे पे भेजना। सबसे पहला काम ये करना, जैसे कारी रफीकुल कादरी ने किया है, इनके भाइयों ने किया है, इनके सारे भाइयों ने मिलकर जो एहतमाम किया है। दौलत आई है तो सरकार की वजह से आई है, इज्जत आई है तो सरकार की वजह से आई है, सरवत आई है तो सरकार की वजह कर आई है। तो क्यों ना हम पहले सरकार से जाके मिलाए, क्यों ना सरकार के रोजे को देख ले, क्यों ना मदीने को देख ले। मदीना देखो, अच्छा लग रहा है। एक गुजारिश करूं, मानोगे आप? पैसा दीजिए या ना दीजिए, कुर्सी लेके थोड़ा आगे आइएगा, आप दूर हैं, आ जाइए, एक माहौल बनाए। आप लोग हैं मेरे नौजवानों, कल तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। इधर आ जाओ मेरे शहजादों, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वाह क्या मोहब्बत है, सीब नगर वालों की मोहब्बत देखिए। कुर्सी छोड़कर कुछ लोग नीचे बैठने लगे। जमीन से जुड़े हुए लोग हम लोग हैं, हम जमीन वाले हैं, और सबसे हसीन जमीन वाले। बोले सुभान अल्लाह। हजरात, और कुछ देखो न देखो, सरकार का मदीना जरूर देखो, सरकार का रोजा जरूर देखो, सरकार के रोजे की जियारत जरूर करो, इसलिए कि मदीना इल्म का मरकज, मदीना रोशनी का मीनार, मदीना मुहसिन इंसानियत की आखिरी आराम था। वो मदीना जहाँ के जर्रे लाजवाब है, वो मदीना जहाँ के कतरे लाजवाब है, वो मदीना जहाँ की हवाएं लाजवाब है, वो मदीना
मदीना जहाँ की फिजाएं लाजवाब है, वो मदीना जहाँ की गलियां लाजवाब है, वो मदीना जहाँ के मकान लाजवाब है, वो मदीना जहाँ के इंसान लाजवाब है, वो मदीना जहाँ के हैवान लाजवाब है। बोले सुभान अल्लाह। हजरत मदीना कौन मदीना? हु इज मदीना? व्हाट इज मदीना? कौन है मदीना? क्या है मदीना? कैसा है मदीना? क्यों है मदीना? किस लिए है मदीना? क्यों प्यारा है मदीना? क्यों अजीज है मदीना? क्यों करीब है मदीना? क्यों हमारा नसीब है मदीना? हजरत मदीना वो कौन मदीना? तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की भी और आपकी भी। मदीने का नक्शा हमने देखा नहीं है, लेकिन उनकी उसकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हजरत ऐसा नक्शा खींचूंगा जो अब तक के मैंने मदीने के बारे में पढ़ा है कि कल को जो नहीं गया वो जाने की तमन्ना करेगा। कौन मदीना? वो मदीना जहाँ हुजरे आयशा है, वो मदीना जहाँ फातिमा का कमरा हुआ करता था, वो मदीना जहाँ मेराज के दूल्हा आराम फरमा है, वो मदीना जहाँ मस्जिदुन नबवी है, वो मदीना जहाँ हुजरे आयशा है, वो मदीना जहाँ खदीजा का मस्कन हुआ करता था, वो मदीना जहाँ की गलियों में हसनैन करीमैन शहीदैन तय्यबैन ताहिरैन ने बचपने की जिंदगी गुजारी है। कौन मदीना? वो मदीना ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछो ये आपको बताएंगे। मदीने की ये अजमत है, मदीने की ये फजीलत है कि सरकार आला हजरत ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वालों। हजरत ये वो मदीना है जहाँ रोजाना आसमान से 70,000 फरिश्ते उतरते हैं। ये वो मदीना है जहाँ की जमीन दुनिया की तमाम तर जमीनों से लाजवाब है। बल्कि ये वो मदीना है जहाँ की गलियों में फरिश्ते उतरकर झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू कशी करते हैं। और कौन मदीना? वो मदीना जिसने सिद्दीक के सदाकत का मंजर देखा, वो मदीना जिसने उमर की अदालत का मंजर देखा, वो मदीना जिसने उस्मान की सखावत का बहता हुआ दरिया देखा, वो मदीना जिसने अली की शुजाअत का लोहा माना। हजरत कौन मदीना? वो मदीना जिसने बिलाल का इश्क देखा, वो मदीना जिसने सलमान फारसी का ईसार देखा, वो मदीना जिसने सईद इब्ने ज़ैद की अकीदत देखी, वो मदीना जिसने साद इब्ने अबी वक़ास की कुर्बानी देखी, वो मदीना जिसने उम्मे उमारा का जज्बा देखा, वो मदीना जिसने हसनैन करीमैन का के बचपने देखे। हजरत वो मदीना जहाँ से दीन की रोशनी फैली, जहाँ से इस्लाम की रोशनी फैली, जहाँ से कुरान की रोशनी फैली, जहाँ से सदाकत की रोशनी फैली, जहाँ से इमामत की रोशनी फैली, जहाँ से हिमायत की रोशनी फैली, जहाँ से कामयाबी का रास्ता मिला, जहाँ से कामयाबी का रास्ता मिला। हजरत कौन मदीना? वो मदीना जो नबी का महबूब शहर है। और जब नबी का महबूब शहर है तो अजमत ऐसी है, फजीलत ऐसी है, रिफात ऐसी है, बुलंदी ऐसी है मदीने की कि मदीने की जमीन के बारे में ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछो ये आपको बताएंगे। मदीने का एक जर्रा आपके नेपाल के पूरे जमीन से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा हिंदुस्तान की सारी जमीनों से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा अफगानिस्तान के हर कूचा और गलियों से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा अफगानिस्तान के हर जर्रे से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा इंग्लिस्तान के हर कूचा से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा से बेहतर है। मदीने का एक जर्रा यूरोप के हर खित्ते से बेहतर। मदीने का एक जर्रा एशिया की हर वादी से बेहतर। मदीने का एक जर्रा जमीन से बेहतर, आसमान से बेहतर, चांद से बेहतर, सितारों से बेहतर, शम्सो कमर से, शजरो हजर से, बहरोबर से, खुशकोतर से, इंसानात से, हैवानात से, नबातात से, हर जर्रे से बेहतर कोई जमीन है तो वो मदीने की जमीन है। इसलिए कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। और या रसूल अल्लाह मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे। सब ताजगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई।
सब ताजगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। और मैं तो मुबारकबादी पेश करूंगा, जो मैं बयान कर रहा हूं आप जाके देख लेना। अगर एक बात भी झूठ निकले ना तो पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। मदीना लाजवाब है। जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने देखा उनसे पूछिए, जब सरकार के रोजे के करीब जाते हैं दिल तड़पने लगता है, दिल मचलने लगता है। अब एक सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा, अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं, मौलाना सज्जाद रज़वी, मौका ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस का है, लोग हज को जा रहे हैं और हज में मोतबर तो मक्का मुअज़्ज़मा है, हज में तो सबसे ज्यादा फजीलत काबे की आई है, लेकिन आप 1 घंटा तकरीर करते हो मदीने की फजीलत पर, शायर शेर पढ़ता है मदीने की फजीलत पर, नकीब नखाबत करता है मदीने की फजीलत पर, खतीब खिताबत करता है मदीने की फजीलत पर। मक्के का चर्चा कम, मदीने का तज़किरा ज्यादा क्यों करते हो, जबकि काबा तो मक्के में है, मस्जिद हराम तो मक्के में है, मुज़दलिफा तो मक्के में है, मिना तो मक्के में है, जमरात तो मक्के में है, अराफात तो मक्के में है, सफा तो मक्के में है, मरवा तो मक्के में है, और दीगर हज में जो चीजें जरूरी है वो तमाम तर अरकान तो मक्के में अदा होते हैं। आदमी एहराम तो मक्के में पहनता है, आदमी हज तो मक्के में करता है, लेकिन आप दिन रात कहते हो मदीना मदीना, सुबह मदीना, शाम मदीना, रात मदीना, दिन में मदीना, हर सुबह शाम मदीना मदीना करते हो, जबकि हर चीज तो मक्के में होता है। मदीने का चर्चा क्यों करते हो? तो ऐसे लोगों को सज्जाद रज़वी ये पैगाम देना चाहता है, ठीक है मुज़दलिफा मक्के में है, ठीक है मिना मक्के में है, ठीक है अराफात मक्के में है, ठीक है सफा और मरवा मक्के में है, ठीक है जमरात मक्के में है, ठीक है अरकाने हज मक्के में अदा होते हैं, मनासिक के हज की अदायगी मक्के में की जाती है। लेकिन सुनिए, हज मकबूल हो इसकी सर्टिफिकेट तो मदीने वाले सरकार देते हैं, और बरेली के सरकार यूं कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रसा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रंग, मेरी आंखों से मेरे प्यार का। अब आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी, तवज्जो चाहता हूँ, नेपाल में आने का फायदा ये है कि यहाँ आप तकरीर कीजिए फिर भी छूट मिलेगा, नुकसान ये है कि पंटकिए मिलेगा जो 3 रुपया। खैर मुस्कराते रहिए, मुझे मालूम है कि इससे बड़ा भी आ सकता है, बोले मचल के सुभान अल्लाह, मुस्कुराते रहिए। अब आप कहोगे चूंकि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, अब आप कहोगे मौलाना सज्जाद रज़वी आपने कह दिया हम मान लें कि मकबूल मक्के में, मकबूल मदीने में, आपने कह दिया हम मान लें कि मदीना अफसल है, जबकि हम तो कहते मक्का अफसल है, हम तो कहते मक्का बरतर है, हम तो कहते मक्का बेहतर है, लेकिन आप मदीना मदीना रखते हैं। आप कह लेंगे कि मदीने में सरकार है इसलिए अफजल है। तो सुनिए, अब एक रवायत सुनाता हूँ जो किसी और की रवायत नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रवायत है, बोले सुभान अल्लाह। हजरात, आज जिस काबे का तवाफ हाजी जाकर करते हैं उस काबे को किबला बनाया मदीने वाले ने। आज जिस मक्का में जाकर आदमी हज अदा करता है उस मक्का को अजमत वाला शहर बनाया मदीने के ताजदार ने। आज जिस अराफात में लोग ठहरते हैं उस अराफात को अजमत बख्शी मदीने वाले आका ने। आज जिस जमरात को करके हाजी अपने हज का एक रुकन अदा करते हैं, वो काम अगर किसी के सदक़े में होता है तो सदका मदीने वाले आका का है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात करते हो? तो सुनिए, ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछो, ये आपको बताएंगे। 17 महीनों तक मुसलमानों ने अपनी नमाजें बैतुल मक़दिस की जानिब जो किबला अव्वल है उस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। जोहर की नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके, असर की नमाज बैतुल मक़दिस की जानिब, मगरिब की नमाज बैतुल मक़दिस की जानिब, इशा की नमाज बैतुल मक़दिस की जानिब मुंह करके। लेकिन जब मेरे नबी के दिल में ये ख्याल आया, जब नबी की ये ख्वाहिश हुई कि काश के मुसलमानों का किबला बदल जाता,
ऐ जिब्राइल जाइए रब के बारगाह में, महबूब की बारगाह में जाइए, पैगाम ले जाइए। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब जो बार बार आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, हम समझते हैं आपके दिल में ख्वाहिश क्या है, हम समझते हैं आपकी आरज़ू क्या है, हम समझते हैं आपकी तमन्ना क्या है, हम समझते हैं आपकी मर्जी क्या है। महबूब अनकरीब आपको आपके मर्जी की तरफ फेर दिया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा। और अल्लाह ने हुक्म देने में इतनी जल्दी कर दी कि महबूब नमाज में थे और नमाज में ही वही आती है। आका नमाज में ही पलटते हैं, अपना रुख बदलते बैतुल मक़दिस से काबे की जानिब, और उसी दिन से मुसलमानों का किबला काबा बनता है, किबला काबा बनता है। महबूब की मर्जी को अल्लाह अपनी मर्जी बनाता है। और बरेली के सरकार कलम उठाते हैं और कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महदे लिकाए। तो काबा ये ना बड़ा है। आप तो कटपीस कर रहे थे, इंडिया में रहते हैं, नेपाल में, नेपाल का बड़का देते हैं। होले मचल के सुभान अल्लाह। हजरात माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे चचा लोगों को। मुझे शेर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तकरीर करूंगा, तकरीर में ही पूरा काम है। बोले सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो वो जो काबा जिसका ये तवाफ करेंगे, वो सफा और मरवा जिसका ये जिसके ऊपर इनकी दौड़ लगेगी, हाजियों को जो हुक्म दिया गया है, ये सब मेरे आका के सदक़े में है, मदीने वाले आका के सदक़े में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शरफ बख्शा इनको। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों उलमाए किराम का हसीन काफिला आप देख रहे हैं। इनमें से जितने लोग मौजूद हैं, हर एक की तमन्ना यही है कि मौला हमें इस काबिल बना दे कि हम हज को जाए, मौला हमें इस काबिल बना दे कि हम सरकार के रोजे को देखें, मौला हमें इस लायक बना दे कि मेरी हाजिरी मदीना तैयबा में हो, मेरी हाजिरी मक्का मुअज्जमा में हो। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ, इस्लाम की अरकान में से 5 चीजें हैं। नंबर 1 कलमा, जो हर एक को मुयस्सर है, आदमी कलमा पढ़ता है मुसलमान कहलाता है। नंबर 2 नमाज है, जो हर एक को मुयस्सर है, अदना चाहे वो भी पढ़ ले, आला चाहे वो भी पढ़ ले, आम चाहे वो भी पढ़ ले, खास चाहे वो भी पढ़ ले, आलिम चाहे वो भी पढ़े, जाहिल चाहे वो भी पढ़े, कलमा जो चाहे वो पढ़ ले। नमाज हर एक को पढ़नी है, जो चाहे सब पढ़ ले, किसी में कोई उज़्र नहीं किसी के पास होगा। यूं ही रोजा, ये भी हर एक ताकतवर शख्स रख सकता है, लेकिन 2 चीजें खास है। एक रोजा के बाद ज़कात है, ज़कात हर कोई नहीं दे सकता, ज़कात गांव का भिखारी नहीं दे सकता, ज़कात आम इंसान नहीं दे सकता, बल्कि ज़कात वही देगा जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने माल से नवाजा है। 3 चीजें ऐसी हैं। कलमा, अगर आपके पास दौलत हो फिर भी पढ़ सकते हैं, दौलत ना हो फिर भी पढ़ सकते हैं, ताकत हो फिर भी पढ़ सकते हैं, ताकत ना हो फिर भी पढ़ सकते हैं। हज़र नमाज हर कोई पढ़ सकता है, ज़कात हर कोई नहीं दे सकता, जिसके पास दौलत होगी वही ज़कात देगा। अब आगे आइए 5वीं चीज, जिसको हम लोग हज कहते हैं, हज के नाम से जानते हैं। इसे भी हर कोई अदा नहीं कर सकता, बल्कि हज को वही अदा करेगा जिसके पास ज़्यादा राह हो, जिसके पास ताकत हो करने की, जिसके पास जाने की ताकत और सलाहियत हो। पता ये चला कि जो 5 अरकाने इस्लाम है, इन
इनमें से 3 को आम कर दिया गया। इसे गरीब चाहे अपना ले, अमीर चाहे अपना ले, कबीर चाहे अपना ले, लेकिन जो चौथा है वो एक गिरोह के लिए खास किया गया कि सिर्फ मालदार अदा करेंगे। जो 5वां है उसे भी मखसूस कर दिया गया कि माल के साथ साथ ताकत जिनके पास है वही अदा करेंगे। अब पलट कर आइए, आपको बताना ये चाहता हूँ कि कितने खुशबख्त है आली जनाब खलील साहब और इनकी अहलिया मोहतरमा कारी रफीकुल कादरी के वालिद मोहतरम और वालदा माजिदा कि अल्लाह ने इन्हें उन चुनिंदा बंदों में शुमार कर लिया जिनको हज मकबूल कहिए, हज मबरूर कहिए। हम तो दुआ करते अल्लाह इनके हज को हज मकबूल कर दे। हम तो दुआ करते अल्लाह इनके हज को हज मबरूर कर दे। हम दुआ करते अल्लाह इनके हज के एक एक लम्हे को कबूल फरमा ले। कहने का मतलब ये है सीबनगर वालों, सीबनगर में दौलत की कमी नहीं है। कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, हर तरह के दौलतमंद मौजूद है, लेकिन ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। और आज आपके सीबनगर में सबसे ज्यादा खुश नसीब कोई है तो वो खलील साहब है और इनकी अहलिया मोहतरमा है, इसलिए कि अल्लाह ने इन दोनों को मुंतखब करके अपने दरबार में बुलाया है। हजरत इब्राहिम ने जब तामीर किया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ की थी, मौला मैंने बना दिया तेरे घर को, लेकिन इस जंगल में, बयाबान में, रेगिस्तान में, चटियल मैदान में देखने कौन आएगा, इबादत करने कौन आएगा। अल्लाह ने कहा था इब्राहिम तुम सदा लगाओ, लोग आएंगे। इब्राहिम कहते मौला मेरे सिवा, मेरे बेटे और बीवी के सिवा यहाँ कोई इंसान क्या, इंसानियत का नामो निशान नहीं दिखता। अब मैं बुलाऊं किसे? क्या जानवर आएंगे? अब मैं बुलाऊं किसे? क्या ये चरिंदों परिंद आएंगे? मैं बुलाऊं किसे? क्या ये दरख्त आएंगे? हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने कहा था इब्राहिम सदा तुम लगाओ, निदा तुम दो, आवाज पहुंचाने का काम मेरा है। सुभान अल्लाह, आवाज पहुंचाने का काम मेरा है। हजरत इब्राहिम ने जो आवाज दी थी, उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे आप पूछो, ये आपको बताएंगे। अकाबरीन का कहना है कि इब्राहिम की उस सदा को अल्लाह ने इतनी दूर तक पहुंचाया था, इतनी दूर तक पहुंचाया था कि कोई माँ के पेट में था उस तक भी आवाज पहुंची थी, कोई बाप के सुल्ब में था उस तक भी आवाज पहुंची थी, कोई कोसों मीलों दूर था उस तक भी आवाज पहुंची थी। और जिन लोगों ने हजरत इब्राहिम की आवाज को सुनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की थी, जवाब दिया था, अल्लाह ने उन मखसूस बंदों को मुंतखब कर लिया था। आप सोच रहे होंगे पहले दौलत नहीं थी तो इनका नाम नहीं रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आज पैसा हुआ है तो आज इनके नाम है, आज इनके नसीब में हज लिखा है। नहीं नहीं, ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछो, ये आपको बताएंगे। अगर ये आज हज पर जा रहे हैं तो उस दिन जहां रहे होंगे वहीं से हजरत इब्राहिम को जवाब जरूर। ये तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन काबा को बनाया गया, काबा की तामीर हुई। उसी दिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा था उनके मुकद्दर में लिख दिया गया। तो ये हुस्ने इत्तफाक नहीं है, ये तो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, ये हुस्ने इत्तफाक नहीं है। और आपको क्या पता यहाँ जितने लोग बैठे इनमें से 2-4 लोग आवाज दिए हों उस दिन। और याद रखिए, दौलत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद हर कोई नहीं जा सकता हज पर। आप कहोगे मौलाना अभी कह रहे थे दौलत हो तब जाएंगे, ताकत हो तब जाएंगे, अभी कह रहे हो कि नहीं जा सकते।
वही जाता है जिसे रब कबूल करता है। बोले सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह कबूल करता है, और अल्लाह उसी बंदे को कबूल करता है जो कोशिश में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। तो दौलत है तो इस खुशफहमी में मत पड़े रहो कि नसीब में लिखा होगा तो जरूर जाएंगे। ताकत है तो इस खुशफहमी में न रहे कि अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो जरूर जाएंगे। अरे लिखा वो अपनी जगह है, कोशिश करने के लिए ही तो आपको भेजा गया है। कोशिश आप कीजिए, कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। कोशिश आप कीजिए, हाजिरी की साथ अब अल्लाह अता करेगा। हजरत मोहतरम सरकार का रोजा, अल्लाह का घर, काबा मुअज़्ज़मा, इंसान की जिंदगी में सबसे मोतबर सफर कोई हो सकता है तो वो सफर काबे का सफर है। इंसान की जिंदगी में सबसे मुकद्दस अगर कोई रोजा हो सकता है, कोई दरबार हो सकता है तो वो दरबारे नबी है। वही वजह कर मैं जिस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ, हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। एक का नाम सुल्तान महमूद गजनवी है, दूसरे का नाम औरंगजेब आलमगीर है। अब दोनों के मदीने जाने का किस्सा आप सुन ले, इंशाअल्लाह दिल तड़प जाएगा। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह है, जैसे ही सरहद मदीना के करीब पहुंचते हैं, आप अपने लाहौर लश्कर को बुलाते हैं, कहते सब बसब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, शाही लिबास पेश किया जाए, हम अच्छा लिबास पहनेंगे, मेरे टोपी मजबूत लाई जाए, खूबसूरत टोपी मुझे दी जाए, मैं खूबसूरत टोपी लगाऊंगा, खूबसूरत इमामा चढ़ाऊंगा, मैं खूबसूरत लिबास से वेतन करूंगा, तब मदीने में जाऊंगा, शानो शौकत से जाऊंगा, शाहाना अंदाज में जाऊंगा। किसी ने कह दिया आप इस तरह क्यों जा रहे हैं, वो सरकार का मदीना है, वहां लोग आजिजी से जाते हैं, वहां लोग इनकिसारी से जाते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने वहां इनकिसारी से जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी खामोश थे, कहते जब मैं लौट के आऊंगा तब जवाब दूंगा। फिर औरंगजेब आलमगीर का जमाना आता है, आप भी मदीने के लिए निकलते हैं, हिंदुस्तान से निकलते, हजारों का लश्कर आपके पीछे है, सिपाहियों की फौज आपके पीछे है, घुड़सवार आपके पीछे है, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके रिश्तेदार आपके साथ है। लेकिन जैसे ही सरहद मदीना के करीब पहुंचते हैं, सिपाहियों को हुक्म दिया जाता है यहीं ठहरो, मुहाफिजों को हुक्म दिया जाता है यहीं ठहरो, रिश्तेदारों को हुक्म दिया जाता है यहीं ठहरो, और अपना शाही लिबास उतार देते हैं, अपना कीमती लिबास उतार देते हैं, अपना कीमती इमामा उतारते हैं, एक फटा पुराना कमीज चढ़ाते हैं, एक भिखारी का भेष बनाते हैं और सरकार के रोजे पर चले जाते हैं। किसी ने इनसे भी पूछा था, औरंगजेब आलमगीर आप सुल्तानुल हिंद है, आप बर्रे सगीर के फरमारवा हैं, आप बर्रे सगीर के शहंशाह हैं, और आप मदीने में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई भिखारी जा रहा हो। औरंगजेब आलमगीर ने जवाब दिया था, सुनो ये सच है कि बर्रे सगीर का फरमारवा मैं हूँ, ये सच है कि हिंदुस्तान का बादशाह मैं हूँ, ये सच है हिंदुस्तान की हुकूमत मेरी है, ये सच है हजारों सिपाही मेरे मातहत है, लेकिन मैं जिनके दरबार में जा रहा हूँ वो आका सुल्तानुल आलमीन है। बोले सुभान अल्लाह। मैं जिनके पास जा रहा हूँ वो बादशाहों के बादशाह है, वो शहनशाहों के शहनशाह है, वो आकाओं के आका है। तो मेरा दिल ये कहता है कि इनके दरबार में फकीर बन के जाऊंगा तो जो कुछ मांगूंगा वो मिल जाएगा। अब पलटकर यही सवाल उस जमाने में सुल्तान महमूद गजनवी से हुआ था कि शहनशाहों के शहनशाह ये है, बादशाहों के बादशाह ये है, सुल्तानों के सुल्तान ये है, आकाओं के आका ये है। फिर इनके दरबार में, फिर इनकी बारगाह में ये दिखावा कैसा, ये शाही लिबास कैसे, ये लाहौर लश्कर कैसे, ये सिपाहियों की फौज कैसी, ये लोगों की जमात कैसी। तो महमूद गजनवी ने कहा था कि ख्वाब में मुस्तफा ने बशारत दी थी कि तुम्हें हुकूमत मिलेगी, मैं तो लिबास पहनकर बादशाह बनकर शाहाना अंदाज में नबी को दिखाने जा रहा हूँ कि आपने जो बादशाहत दी है उस लिबास में मैं कैसा दिखता हूँ, उस लाहौर लश्कर के साथ मैं दिखता कैसे हूँ। हजरात मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि ये दरे हबीब है, ये आका का दरबार
सरकार है और यहाँ जब मिलने पर आ जाए तो हब्श का बिलाल लेकर सदका दुनिया का सुल्तान बनता है, और जब दूर किया जाए तो नजदीक का अबू जहल और अबू लहब हो वो भी मरदूद हुआ करता है। और देने का आलम सरकार के रोजे का ऐसा है कि बरेली के सरकार कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अल्लामा रफीक साहब कभी इधर से दिख रहे, कभी इधर से दिख रहे। अल्लाह ताला हर तरफ इन्हीं को दिखाए। अच्छा, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। एक नारा लगेगा मजमा साहब, किसी को याद है? लगाओ। तो आप लोग को क्या लगता है? मुस्कुराइए एक बार, बोले सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हजरात, अभी मैंने आला हज़रत का एक शेर पढ़ा, एक बहुत नफीस नुक्ता मेरे ज़हन में है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। मैंने आला हज़रत का एक शेर पढ़ा, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब तवज्जो चाहूंगा, अभी तक आपने इस कलाम को हलचल असलमी साहब से सुना, ये बताए कि नात शरीफ पढ़ रहा हूँ। अभी तक इस कलाम को आपने दिलबर राही साहब से सुना होगा, ये बताए होंगे कि मैं नात पढ़ रहा हूँ। अभी तक इस कलाम को अल्लामा जमाल अहमद मिसबाही साहब से आपने सुना होगा, ये आपको बताए होंगे कि मैं नात पढ़ रहा हूँ। या इस्माइल साहब से सुनेंगे, ये बताएंगे कि नात पढ़ रहा हूँ। कारी कलीमुद्दीन साहब को सुनेंगे, ये बताएंगे कि नात पढ़ रहा हूँ। महफूज रजा फैजी को सुनेंगे, ये बताएंगे कि नात पढ़ रहा हूँ। लेकिन सज्जाद रज़वी एक पते की और नुक्ते की बात बताता है, ये नात नहीं है, ये हम सुन्नियों का अकीदा है। बोले सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये हम सुन्नियों का अकीदा है। अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हर कोई कहता नात है, आप कहते हो अकीदा है। मैं कहूँगा जरा टाइमिंग पे ध्यान देना। आज से 100 साल पहले बरेली के सरजमीन पर बैठकर हमारे कायद ने, हमारे रहबर ने, हमारे पेशवा ने, हमारे इमाम ने, हमारे आका ने, हमारे सरदार ने, हमारे सैयद यानी सरदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी। हजरात तवज्जो चाहता हूँ उलमा हजरात की और आप तमामी हजरात की भी, यह अकीदा है हमारा, इसलिए के टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा। जिस जमाने में कोई सहारनपुर का मौलवी लिखता था कि नबी बड़े भाई से बढ़कर नहीं है, जिस जमाने में कोई नदवा का मौलवी लिखता था कि नबी किसी की शफाअत नहीं कर सकते हैं, जिस जमाने में कोई गंगों का मौलवी लिखता था कि नबी की ताजीम नहीं करनी
करनी चाहिए। जिस जमाने में नबी को मरगर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह कहा जा रहा था, जिस जमाने में हुजूर की अजमत पर अंगुष्ठ नुमाई हो रही थी, उस जमाने में हमारे कायद ने, हमारे रहबर ने, हमारे पेशवा ने कलम उठाकर नौ के कलम से बर्रे सगीर वालों की रहनुमाई फरमाई कि जो भाई कहते हैं वो कमबख्त है, जो अपनी तरह कहते हैं वो नालायक है, जो शाफा नहीं मानते हैं वो नालायक है, वो बदबख्त है। अरे सुन्नियों, अगर तुम्हें नबी को मानना है तो इमाम की जबान में इस अंदाज में मानना कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा। जब कोई अजमत पे उंगली उठा रहा था, उस वक्त इमाम ने कहा था कि नहीं, ये सबसे अच्छे। इमाम ने अकीदा दिया ये सबसे आला है, ये सबसे बाला है। अब आपके जहन में एक सवाल और आएगा कि इमाम ने दिया तो वहीं से चला या उससे पहले भी कोई मानता था? इसको मुकम्मल कर दूं, इसको मुकम्मल कर दूं, उसके बाद आप सोच रहे होंगे अल्लामा रफीकुल कादरी साहब का प्रोग्राम है, यही सुभान अल्लाह कह रहे हैं, यही छूट दे रहे हैं, यही खाना भी खिलाए, यही सबको बैठाए, आपका क्या काम है? आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? अरे प्रोग्राम इनका है, लेकिन जिनके नाम से प्रोग्राम है वो नबी सबके हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी मेरे भी, वो नबी तेरे भी, वो नबी इनके भी, वो नबी उनके भी, वो सारे आलम के नबी हैं। बोले सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो चाहूंगा, इमाम ने अकीदा दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। इमाम ने एक अकीदा दिया कि मेरे नबी सबसे अच्छे हैं, मेरे नबी सबसे बरतर है, मेरे नबी सबसे आला है, मेरे नबी सबसे बाला है, मेरे नबी सबसे निराला है। और जब इसी अकीदे को लेकर मैं आगे बढ़ा तो इमाम ने कहा कि मेरे नबी सबसे अच्छे, यानी सबसे आला वो औला हमारा नबी। आगे बढ़ा, गरीब नवाज की बारगाह में गया, उनसे पूछा नबी के बारे में क्या ख्याल है। आलम तसव्वुर में जवाब आता है सबसे आला वो औला हमारा नबी। मखदूम सिमनानी का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। मखदूम बिहारी का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। आगे बढ़िए, इमाम आजम का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम शाफई का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम मालिक का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम अहमद बिन हम्बल का जवाब सबसे आला वो औला हमारा नबी। आगे बढ़िए, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला गौसु सकलैन इमामुल औलिया कुतुबुल अक्ताब फर्दुल अफराद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। जुनैद बगदादी का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। बिशर हाफी का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। आगे बढ़िए, इमाम जाफर का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम मूसा काजिम का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम बाक़ी का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। इमाम नकी अली का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। आगे बढ़ते चले जाइए, इमाम हुसैन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। हसन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। सहाबा का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। ताबईन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। औलियाए कामिलीन का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। अब आगे चलिए, आलम अरबा में एक मीसाक हुआ था और मीसाक में अल्लाह ने अंबियाए साबिकीन से ये वादा लिया था कि महबूब तेरे दरमियान चाहे तो महबूब को महबूब मानना पड़ेगा, महबूब को कायद मानना पड़ेगा, महबूब को रहबर मानना पड़ेगा, महबूब को पेशवा मानना पड़ेगा, महबूब को इमाम मानना पड़ेगा। और जब वहाँ आदम और ईसा दाऊद और ज़करिया यहया सुलेमान और लूत और हूद और शुएब और हारून ने वादा कर लिया था तो आदम का अकीदा यही था सबसे आला वो औला हमारा नबी। ईसा का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। मूसा दाऊद और ज़करिया यहया सुलेमान और लूत और हूद और शुएब और हारून का अकीदा सबसे आला वो औला हमारा नबी। हमारे नबी को सबने अपना नबी माना, सबने अच्छा माना, सबने आला माना, सबने बरतर माना, सबने बेहतर माना, सबने आला माना। तो इमाम ने पूछ भी लिया
किया, अंबिया से किया अर्ज क्यों हाकिम हो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? अंबिया से किया अर्ज क्यों हाकिम हो, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? तो जवाब आया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सबसे अच्छे हमारे नबी, सबसे बाला हमारे नबी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम समझते हो तुम सबसे बेटर हो, तुम समझते हो तुम सबसे आला हो, तुम समझते हो तुम सबसे मोतबर हो, लेकिन नहीं नहीं। सुनो एक चीज बताता हूँ, ये आखिरी पैगाम जो 1.5 मिनट में मुकम्मल होगा, आखिरी पैगाम है, ये ले लो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, वो नहीं चाहता तो तुम पैदा नहीं होते। अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, वो नहीं चाहता तो तुम अंधे होते। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, अगर वो नहीं चाहता तो लूले होते। अल्लाह ने तुम्हें पैर दिया, नहीं चाहता तो लंगड़े होते। लेकिन एक पैगाम है सज्जाद रज़वी का, जो आजकल हर एक जलसे में, हर एक कॉन्फ्रेंस में मैं लोगों तक पहुंचाता हूं। आप भी ये पैगाम ले लीजिए कि अल्लाह ने आपको हाथ दिया है, शरीयत की रोशनी में जैसे चाहे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने आपको आंखें दी है, आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको ज़बानें दी है, आप शरीयत की रोशनी में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको पैर दिया है, शरीयत के मुताबिक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, शरीयत की रोशनी में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए कि हाथ तुम्हारा तुम्हारे हैं, पैर तुम्हारे तुम्हारे हैं, आंखें तुम्हारी तुम्हारी है, जबान तुम्हारी तुम्हारे है, आंखें तुम्हारी तुम्हारी है, दिमाग तुम्हारे तुम्हारे है। लेकिन सीबनगर के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज की पूरी तकरीर का एक पैगाम ले लो। अल्लाह ने जो हाथ दिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा ही है, ये जबानें तुम्हारी है, ये आंखें तुम्हारी है, ये जिस्म तुम्हारा है। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शरीयत के मुताबिक। लेकिन इसी जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा डाला है, एक लोथड़ा डाला है, जिसका नाम दिल है। और खबरदार, दिल को कभी भी अपना मत समझना, दिल का इस्तेमाल आवारगी से मत करना, दिल का इस्तेमाल दुनियावी चीजों में मत करना, दिल का इस्तेमाल किसी दुनियावी लैला के लिए मत करना, दिल का इस्तेमाल दुनिया की दौलत के लिए मत करना। इसलिए कि हाथ तुम्हारा है, पैर तुम्हारे हैं, जबान तुम्हारी है, आंखें तुम्हारी है, दिमाग तुम्हारा है, जिस्म तुम्हारा है, लेकिन दिल तुम्हारा तुम्हारा नहीं है। इसलिए कि दिल सीने में दिया गया है तो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो दिल आमिना के लाल को दिया जाए, वो दिल मदीने के ताजदार को दिया जाए, वो दिल सैयद ज़ीवकार को दिया जाए। सब चीज तुम्हारा तुम्हारे फायदे के लिए है और दिल दिया गया है मदीने वाले आका के लिए। आला हजरत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस वक्त वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार। यौम ला यंफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह मिन क़ल्बिन सलीम। के माल भी क़यामत में किसी के काम नहीं आएंगे, औलाद भी काम आने को नहीं है, लेकिन क़ल्बे सलीम जिनके पास होगा वो कामयाब होंगे। और क़ल्बे सलीम क्या है? हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, जिनके दिल में खालिस हुजूर की मोहब्बत हो, उन्हीं के दिल के बारे में कहा गया है कि वो क़ल्बे सलीम है। तो की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत मोहतरम, अभी इजाज़त दीजिए, उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही। फिर कभी आपने मौका दिया आऊँगा, फिर भरपूर सुनाऊँगा। इतने पर ख़त्म नहीं हुआ है, 3 पन्ना याद करके लाए थे, 3.25 पन्ना सुना दिए हैं, आधा बचा के ले जाते हैं। फिर बुलाइएगा तब सुनाएंगे, सब हम आइए सुना देंगे, तब बिहान से हमरा कौन बुलाएगा।
अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पढ़े मेरे साथ मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ें कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मज़े वारफ्तगी के लू रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। ये किस्सा लतीफ़ बिना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो अपना दिल जला के सरे राह रख दिया। वो मालैना। अस्सलामु अलैकुम।